पावन मंच को प्रणाम करता हूं, मंच पर उपस्थित सभी कवियों को प्रणाम करते हुए आप सबकी उपस्थित को प्रणाम करता हूं। पहली बार आया हूं और इस कार्यक्रम के बारे में बहुत सुना है। मुझे याद है जब नीरज पांडे की शुरुआत थी उस समय हमारी इस क्षेत्र में डिमांड थी और सबसे ज्यादा हमको बुलाने वाली सविता दीदी हैं रायबरेली शहर से लेकर, और जितने इधर बैशवाड़े के कवि सम्मेलन होते थे मैं सबसे ज्यादा मुझे लगता आया हूँ। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि दीदी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। हमारे लिए चाहे बजाइएगा या ना बजाइएगा, हमारे लिए नहीं बजाएंगे तो हम तो जानते हैं सब हमारी बिरादरी के लोग बैठे हैं। चलिए यार, इतने अच्छे लोग बैठे हैं तो हम सोच रहे हैं सीधे सीधे कुछ अच्छी कविता से शुरुआत किया जाए। बिल्कुल हाँ, बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा, पूरी गारंटी है इसकी। बस आप थोड़ा अपना साथ देते रहिएगा, सुनिएगा। चार पंक्तियां, इतने अच्छे लोग बैठे हैं और मंच भी बहुत ही हमारा समृद्ध है, बहुत वरिष्ठ कवि मंच पर हैं। आज देखिए शहरों में, महानगरों में क्या हो रहा है। हम लोग माँ बाप से क्या चाहते हैं, क्या आज की युवा पीढ़ी की सोच और समझ है। सुनिएगा, चार पंक्तियां मंच से पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि करते गुनाह है मगर कबूलते नहीं, करते गुनाह है मगर कबूलते नहीं, जिस डाल पे खतरा हो कभी झूलते नहीं, माँ बाप की नसीहतों को भूल गए हम, माँ बाप की नसीहतों को भूल गए हम, पर उनकी वसीहत को कभी भूलते नहीं, पर उनकी वसीहत को कभी भूलते नहीं। और चार पंक्तियां और पढ़ता हूं जो मेरी पहचान की पंक्तियां हैं। विद्यालय का कार्यक्रम है और यहाँ पर ना पढ़ी जाए, पूरे देश में पढ़ी गई है पंक्तियां, लोग पढ़ते हैं संचालन में, मगर मैं यहाँ से उसको पढ़ के आपके बीच में अपनी उपस्थिति देना चाहता हूँ कि ये वही अभी तक पढ़ने। सुनिएगा। जिन्हें जाना था विद्यालय वो मदिरालय को जाते हैं। हमारे देश की युवा पीढ़ी, जिन्हें जाना था विद्यालय वो मदिरालय को जाते हैं, जिन्हें गाना था जनगण मन वो फिल्मी गीत गाते हैं, बिछा सकते नहीं है प्रेम की जो एक भी चादर, वही बारूद मंदिर और मस्जिद में बिछाते हैं, वही बारूद मंदिर और मस्जिद में बिछाते हैं, जयंती याद जिन्ना की आरती राम की भूले, जयंती याद जिन्ना की आरती राम की भूले, रटे हैं गीत कजरारे के वंदे मातरम भूले, रटे हैं गीत कजरारे के वंदे मातरम भूले, महापुरुषों के बारे में नकारा हो गया चिंतन, विपाशा का जन्मदिन याद गांधी का जन्म भूले, विपाशा का जन्मदिन याद गांधी का जन्म भूले। और साहब चार पंक्तियां और सुनिएगा। आज मोबाइल ने बच्चों को क्या बना दिया है। हमारे देश की युवा पीढ़ी, पहले हम लोग बच्चों से मोबाइल छीन लेते थे कि मोबाइल लाओ पढ़ाई करो, और आज मोबाइल दे के कहते हैं मोबाइल लो पढ़ो। ये समय आ गया। अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये अच्छा। तो सुनिएगा। कहीं का प्लेट धोते हैं, कहीं पॉलिश लगाते हैं, बिल्कुल सही। कहीं का प्लेट धोते हैं, कहीं पॉलिश लगाते हैं, देश के लाडले फुटपाथ पर जीवन बिताते हैं, मोबाइल जान ने बच्चों को है क्या क्या बना डाला, कलम जिनको चलानी थी तमंचे वो चलाते हैं, कलम जिनको चलानी थी तमंचे वो चलाते हैं। और जैसा कि बताया था नीरज भाई ने, हम तो हास्य व्यंग के कवि हैं, अब अपनी औकात पे, अब अपनी औकात पे आते हैं और कहते हैं पौवा भर में जब काम हो जाए तो झौवा भर की जरूरत नहीं है, लंबी टीम है। तो मैं कुछ चुनिंदा अपनी हास्य व्यंग के छंदों से आपके बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ। हाँ, एक पैरोडी पढ़ देंगे। अभी देखिए हमने वीर रस में कविता लिखी, अभी मंच पर भी वीर रस के बहुत से कवि हैं, अभी आप उनको सुनोगे, मगर इनकी संगत में हमको भी वीर रस लिखना पड़ा, मगर जब हास्य कवि वीर
लिखता है तो कैसे लिखता है सुनिएगा। पूजा जी आप सुनिएगा, पहली बार सुन रहे हैं। वो कौन रस के नहीं, हमने कहा बता दें, पता नहीं कहीं हमसे प्रभावित होकर लिखे कोई भी रस्म करता। सुनिएगा कि अमेरिका संग पक तुझको भी पीस देंगे हम लोगों को ना अब और उकसाइए। अमेरिका संग पक तुझको भी पीस देंगे हम लोगों को ना अब और उकसाइए। पत्नी ये बोली 3 दिन से पड़ा है, गेहूं हो सके तो उसे पिसवा करके लाइए। पत्नी ये बोली 3 दिन से पड़ा है, गेहूं हो सके तो उसे पिसवा करके लाइए। मैंने कहा सीमा पार फहराऊंगा तिरंगा, मैंने कहा सीमा पार फहराऊंगा तिरंगा। वो बोली बहुत हुआ जोश ना दिखाइए, और सीमा पार बाद में ही फहरा लेना तिरंगा, पहले जाके कपड़ों को फैला करे आइए। सीमा पार बाद में तो पत्नी से कहा मैंने देख लेना एक दिन हम लोग दुश्मनों को सबक सिखाएंगे। पत्नी से कहा मैंने देख लेना एक दिन हम लोग दुश्मनों को सबक सिखाएंगे। वो बोली ABCD बच्चे को सिखाई नहीं, कैसे मान लो कि ये है आप कर पाएंगे। तो घुस बैठियो जो घुस बैठ बंद ना करोगे, छक्के भी तुम्हारे रणभूमि में छुड़ाएंगे। घुस बैठियो जो घुस बैठ बंद ना करोगे, छक्के भी तुम्हारे रणभूमि में छुड़ाएंगे। और बेटा बोला पापा मेरी पतंग छुड़ा न पाए, घुस बैठियो के छक्के आप क्या छुड़ाएंगे। बेटा बोला पापा मेरी। बहुत अच्छे। आजकल देखिए हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। कहाँ कहाँ तक मोबाइल पहुंच गया है। 4 पंक्तियां मोबाइल पर कि एक भिख मंगा आके मेरे द्वार पर बोला भूखा हूं मैं बेटा जा रहा कुछ तो पसीजिए। एक भिख मंगा आके मेरे द्वार पर बोला भूखा हूं मैं बेटा जा रहा कुछ तो पसीजिए। और मैंने कहा भाई अभी भोजन पका नहीं है, अगले मकान में जुगाड़ कर लीजिए। तो भिखारी ये बोला थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, मोबाइल नंबर हमारा नोट कीजिए। भिखारी ने बोला थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, मोबाइल नंबर हमारा नोट कीजिए। खाना बन कर जब हो जाए तैयार सर, बस आप एक मिस कॉल मार दीजिए। खाना बन कर जब देखिए मोहब्बत में राजनीति होती है, मगर जब राजनीति में मोहब्बत होती है तो कैसे होती है। 2 पार्टियों के चुनाव निशान उठाता हूँ और अपनी बात कहता हूँ, सुनिएगा। लड़के ने कमल का फूल दिया लड़की को, लड़की ये बोली इजहार प्रेम भिन्न है। लड़के ने कमल का फूल दिया लड़की को, लड़की ये बोली इजहार प्रेम भिन्न है। लड़का ये बोला भाजपा का है निशान ये, मैं हूँ भाजपाई नहीं कोई प्रश्न चिन्ह है। तो लड़की ने गाल पे तमाचा एक जड़ दिया, लड़की ने गाल पे तमाचा एक जड़ दिया, बोली मुझ पे सवार राजनीति जिन्न है। और चाटे को हमारे आप अन्यथा न लीजिएगा, मैं हूँ कांग्रेसी ये मेरा चुनाव चिन्ह। को हमारे आजकल देखिए पश्चिमी सभ्यता का असर, महानगरों में शहरों में जाइए, जिसको आप कील समझते हैं वो खंभा निकलता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं सुनिएगा कि बस अड्डे पे खड़ा में गीत यही गा रहा था, रफ्ता रफ्ता देखो यार आंख मेरी लड़ी है। बस अड्डे पे खड़ा में गीत यही गा रहा था, रफ्ता रफ्ता देखो यार आंख मेरी लड़ी है। आंख जिससे लड़ी है दिखने में वो परी है, खूबसूरत भला वो पास मेरे खड़ी है। तो बोली मुस्कुरा के वहा हो अभी नादान तुम, मॉडल नया है सन 60 वाली घड़ी है। बोली मुस्कुरा के वहा हो अभी नादान तुम, मॉडल नया है सन 60 वाली घड़ी है। और जिससे तेरी आंख लड़ी गौर से तू देख जरा, उम्र में वो तेरी मम्मी से भी बड़ी है, जिससे तेरी आंख लड़ी। और चलते चलते एक पैरोडी पढ़ता हूँ, सुनिएगा। रामलीला वाला छंद सुना दीजिए। अच्छा हाँ रामलीला वाला। चलिए बताएं आपको मित्रों, एक घटना हमारे वहां लखनऊ में हो गई थी। ऐसे ही रामलीला का मंच चल रहा था, लक्ष्मण शक्ति का दृश्य रामलीला के मंच पर हो रहा था। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, साहब 40 फुट की ऊंचाई से तार टूट गया और हनुमान जी गिरे।
उसके बाद उस मंच पे जो हमने कौमी एकता देखी तो हमने कहा इससे अच्छी कौमी एकता पूरे देश में हो नहीं सकती। बहुत अच्छे। पर ये ध्यान रखिएगा, जिन्होंने हनुमान जी का रोल किया था वो हमारे वहाँ के दीक्षित जी थे, उनकी चौक चौराहे पे कुटिया की दुकान है। और जिन्होंने रावण का रोल किया था वो हमारे विष्णु त्रिपाठी लंकेश जी पार्षद, जो अभी पिछले दिनों हम लोग के बीच में नहीं रहे, वो थे। मैं उन दोनों को श्रद्धांजलि भी इस कविता के माध्यम से देता हूँ, क्योंकि वो घटना बिल्कुल हमारे सामने होती, बिल्कुल सच्ची घटना। हनुमान जी ने दीक्षित जी ने हनुमान का, हाँ, तो ऐसे ही लक्ष्मण शक्ति का मंच बना था। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे तो तार टूटा 40 फुट की ऊंचाई के बाद। फिर उसके बाद उस मंच पर क्या घटना हुई वो कविता आपको दिखाता हूँ, सुनिएगा। कि रस्सी गई टूट गिरे हनुमान जी धरा पे, लक्ष्मण जी को बिना बूटी होश आ गया। रस्सी गई टूट। हाँ, हमारे बीच में कुछ महनीय अतिथिगण आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है और उनसे सबसे आप सबसे निवेदन है कि आप लोग यथास्थान ग्रहण कर लें जी। अमित अनपढ़ जो देश के हास्य कवियों में अपना प्रतिम स्थान रखते हैं, उनका काव्य पाठ चल रहा है और आप सब आनंदित हो रहे हैं। रामलीला का ये छंद बहुत अद्भुत है। कई आपने देखा होगा अमित अनपढ़ जी ने कोई लफाजी नहीं की, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे कविता से आनंद की वर्षा करने वाले हास्य के बहुत गिने चुने कवि हैं। रस्सी गई टूट गिरे हनुमान जी धरा पे, लक्ष्मण जी को बिना बूटी होश आ गया। और राम का विलाप एक पल में ही थम गया, रावण ने किया फोन दीक्षित चुटा गया। राम का विलाप एक पल में ही थम गया, रावण ने किया फोन दीक्षित चुटा गया। अंगद विभीषण जी गए ट्रामा सेंटर को, मेघनाथ खुद एम्बुलेंस लेके आ गया। बहुत अच्छे। ये कौमी एकता। अंगद विभीषण जी गए ट्रामा सेंटर को, मेघनाथ खुद एम्बुलेंस लेके आ गया। और कुंभकर्ण ने खून दिया हनुमान जी को, प्रेम सद्भावना की बात समझा गया। कुंभकर्ण ने खून दिया हनुमान जी को, प्रेम सद्भावना की बात समझा गया। और एक पैरोडी मैं आपके बीच में पढ़ता हूँ कि अभी देखिए चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के और नगर निगम के होने वाले थे तो अभी कैंसिल हो गए, आगे होंगे। तो बस पैरोडी इतनी है कि चुनाव जीतने के बाद नेताजी जनता से क्या कहते हैं। बस आप लोग थोड़ा सा अपनी तालियां मेरे साथ रिदम में बजा दीजिएगा तो थोड़ा आनंद ज्यादा आ जाएगा। मंच का भी ध्यान चाहता हूँ, सुनिए। कुर्सी पाई है कुर्सी पाई है, कुर्सी पाई है कुर्सी पाई है। कि कुर्सी पाई है जतन से कुर्सी पाई है। बड़े जुगाड़ के बाद कितनों को किया बर्बाद, अरे बड़े जुगाड़ के बाद कितनों को किया बर्बाद, तब जाकर ये हथियाई है। कुर्सी पाई है कि कुर्सी पाई है कुर्सी पाई है। हर कुर्सी पर नाम लिखा है, इसकी है पैगाम लिखा है। ओ कुर्सी पर बैठने वाले तू भी है बदनाम लिखा है। क्षेत्र को लूटा देश को लूटा, भेष बदल हर एक को लूटा। भारत माँ का भाग्य है फूटा, हमने विष का प्याला घूटा। काजू खाते हैं रम पीते हैं, मौज में पूरी हम जीते हैं। कुर्सी पाई है कि कुर्सी पाई है कुर्सी पाई है। कि कुर्सी पाई है जतन से कुर्सी पाई है। कि गंदी हो गई शहर की गलियां, बटी हुई हर और नालियां। कहते हैं पार्षद जी हमारे, इसके दोषी हो तुम सारे। पार्षद निधि से काम कराया, अपना मकान पहले बनवाया। सड़क खड़ंजा
भाड़ में जाए, अगले चुनाव में फिर से जिताए। काजू खाते हैं, रंग पीते हैं, मौज में पूरी हम जीते हैं। कुर्सी पाई है कि कुर्सी पाई है, पाई है।